आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है पिंकी की नई कार। एक शहर में पिंकी और रोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। अभी स्कूल में एग्जाम्स चल रही होती है। एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। बच्चों, कैसी रही एग्जाम्स? अच्छी रही माँ। क्या हुआ रोहन, तुम्हारी एग्जाम अच्छी नहीं रही? नहीं, मेरी भी अच्छी थी। वो तो बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। अब कल तो लास्ट एग्जाम है ना, फिर तो तुम्हारा वेकेशन है। हाँ, वेकेशन में तो बहुत ही मजा आएगा। दूसरे दिन पिंकी और रोहन की एग्जाम्स खत्म होती है और दोनों बच्चे घर आकर बहुत धमाल करते हैं। अरे बच्चों, अभी से इतनी मस्ती, तो पूरा वेकेशन क्या करोगे? अरे करने दो ना मालती, अभी तो वेकेशन टाइम है। दोनों बच्चे अपने माता पिता के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पापा, चलो ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। कल संडे है ना, तो कल हम लोग मॉल में जाएंगे, ठीक है? ये मॉल में जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। दोनों बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर संडे का मजा भी तो लेना था। अगले दिन पिंकी और रोहन शाम को मॉल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब लोग मॉल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही मॉल पहुंचते हैं, वाव, कितना अच्छा मॉल है। हाँ, कितना बड़ा है। अब बाहर से ही देखना है या अंदर भी जाना है? सब लोग मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में अलग अलग शॉपिंग जोन देखकर पिंकी और रोहन का भी मन हो जाता है शॉपिंग करने का और वो अपने पापा से जिद करने लगते हैं। पापा, वहाँ देखो ना, कितनी अच्छी ड्रेस है, मुझे चाहिए। दूसरी तरफ खिलौने देखकर रोहन को भी कार लेने का मन करता है। देखो बच्चों, अगर तुम इसी तरह से जिद करोगे तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। चलो। ठीक है पापा, हम जिद नहीं करेंगे। अरे देखो, वहाँ आइसक्रीम स्टॉल है, चलो चलते हैं। सब आइसक्रीम स्टॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, एक स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और मालती, तुम कौन सा फ्लेवर लोगी? सब लोग मॉल में आइसक्रीम का मजा लेते हैं। तभी पिंकी के पापा को थोड़ी दूर एक भीड़ नजर आती है। सब लोग वहां जाते हैं। जैसे ही जाकर देखते हैं, सब लोगों के हाथ में एक टिकट होती है। तभी पिंकी के पापा किसी एक से पूछते हैं कि किस चीज की टिकट है। ये लॉटरी का टिकट है, तुमको चाहिए क्या? लॉटरी में क्या है? अगर लॉटरी लग गई तो वो देखो, सामने जो कार है ना, वो मिलेगी। ये सुनकर पिंकी के पापा के मन में भी लॉटरी की टिकट लेने की इच्छा होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं टिकट लेने के लिए, तभी मालती आवाज देती है। अरे सुनते हो जी, इतनी भीड़ में कहाँ जा रहे हो? मैं आया लॉटरी का टिकट लेकर। हमें अगर लॉटरी की टिकट लगी तो वो जो कार है ना, वो मिलेगी। अरे लॉटरी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। अरे तुम रुको तो सही, ये सोचो हमें लॉटरी लग गई तो। मैं ये सब नहीं मानती लॉटरी वगैरह में। लॉटरी की टिकट को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, पर पिंकी के पापा जाकर लॉटरी का टिकट ले आते हैं। टिकट लेते वक्त पिंकी के पापा उस आदमी से पूछते हैं, अरे हमें पता कैसे चलेगा कि लॉटरी लगी कि नहीं? तुम्हारे फोन पर कॉल आ जाएगा। ये सुनकर पिंकी के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और सब घर की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद फोन पर एक कॉल आता है और वो लॉटरी उन्हें लगी है इस चीज का होता है। लॉटरी लगने की खुशी में पिंकी के पापा झूमने लगते हैं। ये देखकर मालती उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, इतना खुश क्यों हो? तुम कहती थी ना लॉटरी जैसा कुछ नहीं, देखो हमें लॉटरी लगी है। ये सुनकर पिंकी और रोहन भी नाचने लगते हैं। अब हमें एक नई कार मिलेगी, हम उसमें घूमने जाएंगे। हाँ, कितनी बड़ी कार होगी। हम घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। हमारी नई कार सब देखते रह जाएंगे। अरे हाँ बच्चों, चलो हम सब अपनी नई कार घर लेकर आए
सब लोग कार लेने निकल जाते हैं और रास्ते में आते वक्त आइसक्रीम खाकर आते हैं। सब बहुत एंजॉय करते हैं। और क्या था, जैसे ही सपना पूरा हुआ, पिंकी की आँख खुल गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे हम तो अभी बाहर थे ना कार में, मैं यहाँ कैसे? पिंकी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ माँ हमारी कार कहाँ है? अरे कौन सी कार बेटा? हम लाए थे ना घर, जो हमें लॉटरी में लगी थी। मालती हंसते हुए कहती है, अरे तुमने कोई सपना देखा होगा बेटा, लॉटरी जैसा कुछ नहीं होता, हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। पिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये कहानी का शीर्षक है गुफा में जादुई किताब। ये कहानी है सुमित्रा और उसके 3 बेटों की। सुमित्रा के 3 बेटे थे जिनका नाम था चिंटू, पिंटू और मोंटू। तीनों बहुत ही शैतान थे। एक दिन सुमित्रा घर में सफाई कर रही होती है और उसके 3 बेटे घर में खेल रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को कुछ काम याद आता है। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर से बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। तीनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, तीनों को एक औरत दिखाई देती है। क्या काम है आपको? अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है जंगल में एक गुफा है और उसके अंदर एक जादुई किताब है। उसमें हम जो भी इच्छा लिखते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो अपनी इच्छा पूरी करके आई। तुम लोग को भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो तुम लोग भी देख के आना। इतना बोल के अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों सोचने लगते हैं कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं। चलो चल के देखते हैं, कहीं सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे चलते हैं ना, माँ के आने से पहले आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू और पिंटू की बात सुनकर मोंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आ गया तो। कितना डरपोक है तू। कुछ नहीं होगा मोंटू, तू डर मत। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है। तीनों गुफा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, कितना अंधेरा है यहाँ पर। अरे चलो तो सही, आगे बढ़कर देखते हैं। तीनों गुफा में हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो किताब है। जैसे ही मोंटू ये कहता है, तभी अचानक गुफा से आवाज आती है। ये जादुई किताब है। तुम जो भी अपनी इच्छा लिखोगे वो पूरी होगी, लेकिन सबको एक ही मौका मिलेगा। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वापस एक आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी? अपनी इच्छाएं इस जादुई किताब में लिखो। तीनों रुक जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद तीनों वापस किताब की तरफ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी इच्छाएं इस किताब में लिखो। तीनों खुश होते हुए लिखने लगते हैं। मुझे कभी स्कूल ना जाना पड़े, मुझे नया मोबाइल फोन मिल जाए, मुझे बहुत सारे पिज्जा मिले खाने के लिए। जैसे ही तीनों अपनी इच्छाएं लिख देते हैं, तभी वापस आवाज आती है। अब अपने घर जाओ, सब इच्छा पूरी होगी। तीनों खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं
कि आज तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तीनों जैसे ही अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है। अरे माँ तो आ गई है, माँ बहुत डांटेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था बाहर जाने से, लेकिन माँ रो क्यों रही है? सुमित्रा जैसे ही तीनों को देखती है, उनकी तरफ गुस्से से आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं। कहाँ गए थे तुम तीनों? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। देखो क्या हो गया, हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। थोड़ी देर तक वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। फिर तीनों को याद आता है कि उन्होंने उस औरत की बातों में आकर घर खुला छोड़कर चले गए थे। फिर उनको ये एहसास होता है कि वो औरत झूठी थी, जादुई किताब जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों को अपनी शैतानियों पे बहुत अफसोस होता है और तीनों अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज के बाद तीनों दोबारा ऐसी नासमझी कभी नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कभी किसी की बातें सुनकर लालच नहीं करनी चाहिए और माँ बाप की कही हर बात को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।